हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखने वाले हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम इंटीग्रेशन का। तो हमें जो गिवन है वो क्वेश्चन गिवन है टेन थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना। तो देखो इसको इस इंटीग्रेशन को कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो, जब कुछ समझ ना आया करे, मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में तो साइन और कोस के टर्म्स में पहले उसको चेंज कर लिया करो। यहाँ भी यही करेंगे। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी कोस है, तो टेन को चेंज करेंगे साइन और कोस में। टेन होता है साइन ओवर कोस, तो इसको हम लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। टेन थीटा होता है वो साइन थीटा ओवर कोस थीटा। और इन सब के डिनोमिनेटर में था कोस स्क्वायर थीटा। डी थीटा। इतना सोल्व किया। अब देखो इसको और सोल्व कर लो, यहाँ से और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखो, ये तो न्यूमरेटर पार्ट है और डिनोमिनेटर में है कोस स्क्वायर थीटा। जो डिनोमिनेटर में होता है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। कुछ लोग गलती करते कि कोस से कोस को कैंसिल कर देते। एक बार ध्यान से सुनो, ये न्यूमरेटर था, ठीक है, जो यहाँ से आया टेन थीटा से। कोस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर था। जो डिनोमिनेटर होता है असलियत वाला, ठीक है, जो रियल में डिनोमिनेटर गिवन था वो कोस स्क्वायर था, तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं जब दो फ्रैक्शंस के डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो ये न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि कैसे किसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है। एक बात ध्यान से रखनी है हमेशा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन है डिनोमिनेटर, वही डिनोमिनेटर माना जाएगा, उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो कोस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे। ये कोस स्क्वायर थीटा तो है, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये छोटी छोटी दिक्कत आती हैं, इसलिए सोल्व करना जरूरी है, ठीक है, बता देता हूँ मैं इसलिए। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होकर आएगा। एक कोस स्क्वायर से करेंगे तो कोस की पावर 3 डी थीटा। अब इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे देखो, किसी जो कोस का डेरिवेटिव होता है उसमें साइन आता है, तो इसका मतलब मैं यू सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यूज करेंगे u इज इक्वल्स टू कोस थीटा। ये हो जाएगा डेरिवेटिव लो उसका, डी यू इज इक्वल्स टू कोस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन थीटा डी थीटा। मेरा तरीका, मैं हमेशा डी थीटा फाइंड करने में बिलीव करता हूँ पहले। तो यहाँ से आ जाएगा डी यू ओवर नेगेटिव साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी थीटा। इतना सब करने के बाद ये दोनों चीज़ें पुट कर देते हैं गिवन क्वेश्चन में। एक तो u इज इक्वल्स टू कोस थीटा को u पुट करेंगे और डी थीटा की जगह पुट करेंगे हम डी यू ओवर नेगेटिव साइन थीटा। इन दोनों को उठा के बस गिवन क्वेश्चन में पुट कर दो। साइन थीटा की जगह तो कुछ एज्यूम किया नहीं है, इसको एज इट इज रखो। कोस की जगह हमने u माना था, लेकिन ये कोस की पावर 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे u की पावर 3 मल्टीप्लाई, और डी थीटा की जगह हमने निकाला डी यू ओवर नेगेटिव साइन थीटा। अब ध्यान से देख रहे होगे कि साइन वाले टर्म्स जो कैंसिल हो जाएंगे, इन्हें कैंसिल कर दो। यहाँ पे ये 1 जरूर लिख देना। जल्दी जल्दी में कुछ लोग केवल u रेशियो पावर 3 ही लिख जाते, उसका इंटीग्रेशन कर देते, जो कि गलत होता। ये छोटी छोटी मिस्टेक है, इनसे बचना।
क्या करना है, जो भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं उनको बाहर निकाल लिया करो इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे कांस्टेंट यानी एक नेगेटिव है, -1 को मैं बाहर निकाल लूँगा, तो ये बचा 1/u⁻³ du। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो पहले इसको न्यूमरेटर में लाना होगा। कुछ लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे इसी को क्या कर देंगे, इस टाइप से लिख देंगे, जो कि गलत है। ऐसे नहीं करते हैं। पावर रूल जो कहता है, ध्यान से देखो, पावर रूल का फॉर्मूला मैं बताता हूँ किस टाइप से होता है। वो होता है पावर रूल का फॉर्मूला x⁻n dx जो होता है, उसमें ये होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो ये फंक्शन है न्यूमरेटर में होता है, ना कि डिनोमिनेटर में। इसको ऐसे ही पावर रूल मत लगा देना आंखें बंद करके, जैसा भी बताया मैंने कहाँ पे मिस्टेक होती। तो इसको हमें पहले न्यूमरेटर में लाना होगा। जब भी किसी टर्म को स्विच कराते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में, तो उनकी एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। यानी अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो हम यहाँ पे देखो पॉजिटिव है तो ये हो जाएगी न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव। यहाँ पे ये 1 है तो इसके सामने 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1⁻³ du। ठीक है, ये जो नंबर होता है ना, वो उसके बाद सामने लिख दिया करो। अगर 2 होता तो 2 लिख देते, 3 होता तो 3 लिख देते। 1 को जैसे शो नहीं करता है वो कहीं पे, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि ये 1 गया कहाँ। अब आप देखो यहाँ पे ये जो x⁻n की फॉर्म में आ चुका है न्यूमरेटर में। तो अब मैं फ्री हूँ लगाने के लिए इसको फॉर्मूले को। तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, u⁻, जो भी एक्सपोनेंट होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देंगे, -3 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन हो गया तो +c लगा दो, इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा नेगेटिव, एक बाहर पहले से ही u⁻² -2/-2 प्लस c। ये सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट को मैं हमेशा डिटेल में बताना प्रेफर करूँगा, ताकि कोई दिक्कत ना है। 2 नेगेटिव साइन है तो ये वाले दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल होंगे, ना कि ये वाला। एक्सपोनेंट वाले को मत कैंसिल कर देना कभी भी। तो ये दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आएगा। अब क्या करो, एक्सपोनेंट को पहले पॉजिटिव बना लिया करो। जब भी सब्स्टिट्यूशन पुट करना, पहले इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बना लो। अब u⁻² न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लाना है तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन न्यूमरेटर में क्या बचेगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। देखो 1 हिडन है, 1 तो होगा ही हिडन। तो इस 1 को ऐसे इस टाइप से, ठीक है। u की पावर नेगेटिव थी, वो पॉजिटिव बन जाएगी डिनोमिनेटर में आके। ये 1 यहाँ पे मैंने पहले ही शो कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये 1 कहाँ से आया। अब क्या करना, हमारा जो क्वेश्चन था किसके टर्म्स में गिवन था, ध्यान से देखो। पहले ओरिजिनल जो क्वेश्चन था किसके टर्म्स में गिवन था, थीटा के। तो आंसर भी थीटा के टर्म्स में आना चाहिए। तो हमें पता है कि u जो है वो कोस थीटा के बराबर है, तो मैं u की जगह कोस थीटा पुट कर दूंगा। अब u की जगह पुट कर दूंगा कोस थीटा, 1/2 cos² थीटा। यही इसका आंसर है। लेकिन मैं एक सजेशन हमेशा दूंगा, हो सकता है बुक में ये आंसर ना गिवन हो, आपको बुक जैसा आंसर निकालना चाहिए। इससे ये पता लगता है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, वहां तक पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो या तो इतना ही मिल जाए, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन और भी ज़्यादा सोल्व करना चाहिए। कभी भी टर्म्स को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, डिनोमिनेटर में टर्म्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे 1/cos² है, तो हमें पता है। यहाँ पे देखो इस टाइप को मैं यहाँ पे शो करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसे ऐसे लिख लूँगा। 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1/cos जो होता है वो sec² होता है, ठीक।
तो ये भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस चीज़ को मैं 1/2 को तो ऐसे रहने दूंगा, कुछ लोग 2 को भी ऊपर ले आते हैं, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। जो कांस्टेंट नंबर है वो अपनी जगह बना रहेगा, केवल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही जाएगा ऊपर। तो 1/कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ऐसा भी आंसर देखने को मिल सकता है, ठीक। यही इसका फाइनल आंसर, चाहे ये करो या ये करो, दोनों ही करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को अब ये समझ आ गया होगा कि डिफरेंट आंसर क्यों दिए रहते हैं बुक्स में। वो कभी कौन सा ये वाला आंसर दे देगा पहले वाला, कभी दूसरा वाला, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। मेरा दिखाने का मतलब ये है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि वो आंसर आया कैसे। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर तो करना ही है, ठीक, ताकि दूसरे लोगों को तक पता चल सके। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।